लेबर को भुगतान नहीं हो रहा, वो इन्हीं को टंगा हो, कमीशन नाजायज मांग रहे। वह हिसाब से फिर ये खुल के काम नहीं कर पा रहे। भाई पैसा जो है नहीं मिले तो विकास कहाँ से होगी। तंत्र ही भ्रष्ट है, क्या कर सका थे एक आदमी। अच्छा। एक आदमी क्या कर सकता। मेन जो है भ्रष्टाचार को लेके चलो कि उन्हें जो है कमीशन इनसे ज़्यादा चाहिए। ये तो कहते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं, तो वो कहते हैं नहीं तुम भी ले हमें भी दे। ये कहते कि नहीं हम ईमानदारी से काम करेंगे। अब ईमानदारी के भक्त हैं नहीं आजकल ज़्यादा, तो उन्हें तो चाहिए चाहे तुम्हारे गांव को विकास होए या ना होए। अब हम हैं मलकपुरा गांव में। गांव के लोगों से पूछते हैं कि गांव की जो एक उम्मीद जगी थी 2021 में कि एक युवा प्रधान गांव को मिला और नई सोच वाला प्रधान है। उसने अपने करियर को दांव पर लगाकर इस गांव की तस्वीर को बदलने की कोशिश की। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण पटेल। प्रेम नारायण पटेल जी, आप गांव के एक संभ्रांत नागरिक हैं, पूरा गांव की आपको जानकारी है और शायद आप गांव के प्रधान भी थे पहले। हाँ थे तो। अच्छा, तो अब आपके कार्यकाल के बाद एक नई पीढ़ी के बाद जो है गांव की बागडोर युवा के हाथ में आई। कितना बदलाव 3 साल में अगर हम देखें, अभी तीसरा साल है लगभग, कैसे देखो महसूस कर रहे हैं? कार्यकाल इनको सही चल रहा है। वृक्षारोपण इन्होंने जो करवाया है वो आज तक किसी ने नहीं करवाया है। ठीक है, अब थोड़ो कर्मचारी जो है गड़बड़ कर देते हैं, तो लेबर को भुगतान नहीं हो रहा, वो इन्हीं को टंगा हो, कमीशन नाजायज मांग रहे। वह हिसाब से फिर ये खुल के काम नहीं कर पा रहे। भाई पैसा जो है नहीं मिले तो विकास कहाँ से होगी। ये है हमारे हिसाब से। तो जो काम अटक रहे हैं, अब आप लोगों को चूंकि सहयोग करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अब आपके ही अगली पीढ़ी के लोग हैं, तो कैसे आप लोग सहयोग कर सकते हैं इसमें? तो हमने कहा था प्रधान जी से बताओ हम लोगों का जो सहयोग चाहो हम तैयार हैं। जैसे आप बताओ वैसे ही हम सहयोग। तो सरकारी सिस्टम के लोग क्यों नहीं इनको मदद करते हैं इसमें कि भाई जैसे अब हम गांव में अंदर घुसे, बड़ा अच्छा लगा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने आपके गांव में पेड़ लगवाए, है ना, और कितने अच्छे से उनको ग्रीन कवर करके रखा गया है। और गांव में इतना अच्छा स्कूल की जो चर्चाएं दिल्ली तक हुई हैं, लखनऊ तक हुई हैं। भाई सरकारी लोग जो हैं वो जितना बजट है उनसे उन्हें ज़्यादा चाहिए। मतलब भ्रष्टाचार है कुल हाँ, मिला और के क्या? सबसे बड़ी दिक्कत। अब उन्हें ज़्यादा चाहिए तो ये अपनी बेचो बाँच के पूर्ति नहीं कर पाए। जो घरों की संपत्ति जमीन जायदाद बा बेच देवें तो उनको पेट नहीं भर पाए। अच्छा, हम अभी उरई में जब इनसे मिले तो हम और प्रधानों को देखते हैं कि प्रधान बनते ही सबसे पहले स्कॉर्पियो बड़ी भारी गाड़ी आ जाती है। ये हमें पैदल आते हुए दिखाई दिए डीएम कलेक्टर के यहाँ से मिल के। हाँ, तो ये हमें दूसरे तरह के एकदम प्रधान दिखाई देती है। ये भ्रष्ट, मतलब यहाँ जो भ्रष्टाचार से लड़ाई में इनकी ऊर्जा जा रही है, समय जा रहा है, नुकसान तो गाँव का हो रहा है। ईमानदारी को लेकर चल रहा है। तो मतलब ईमानदारी से काम नहीं हो पाएगा। ईमानदारी से जी तो तैयार है, लेकिन हम नहीं है तैयार। अगले लोग हमारे मानी, हाँ, तो उन्हें तो चाहिए। हमने कही हुए भुगतल लगो प्रधान जी। वो जब बीमारी, जब एक ही बीमारी के मर। तंत्र ही भ्रष्ट है, क्या कर सका थे एक आदमी। एक आदमी क्या कर सका। चलिए, मतलब गांव के लोगों को एहसास है। दादा, आप पिछली पीढ़ी के हैं, सबसे अनुभवी दिख रहे हैं। अब जो बदलाव देख रहे हैं गांव में, शुरू में हम लोगों ने भी देखा, ये एक ठहराव सा आ गया। अब काम नहीं हो पा रहे गांव में जो शुरू हुए थे। क्या वजह है? यही गांव में तिकड़म मचीता से नहीं हो पा रहा है, आपस की खींचतान की वजह से। और क्या। तो कैसे ठीक होगा ये? कोई उपाय है, कोई रास्ता है? आप अपने अनुभव से बताओ। आपने तो पता नहीं कितने प्रधान देख लिए होंगे अब तक। हाँ, देख तो लाए हमने, तो देख लाए शुरू ही प्रधान में तो भाई की देख लाए। हाँ, गांव के लोगों का पूरा सहयोग रहता है। हाँ। कि गांव में भी खींचतान है? नहीं है गांव में भी और खींचतान है। मतलब लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है ये कि बढ़िया काम हो रहा है। चुनाव होने के मानी स्वभाव के दो पार्टी हो जाना। अब विपक्ष अपनों काम करे, पक्ष अपनों काम करे। तो विपक्ष को कुछ अच्छा काम नहीं दिख रहा कि एक अच्छा काम हो रहा है तो हो जाने दो। भाई हमें विरोध करने, आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, हम संतुष्ट कहाँ हैं आपसे। हम तो अपनी बात एक चुनाव पीरियड की वह हम पचा नहीं पा रहे कि तुम काय बन गए, तो हम तो विरोध कर रहे हैं खूब तुम अच्छा। अच्छा, ये तो जैसे एकदम नए आए थे, नए तरीके का चुनाव लड़ने की इन्होंने बात की। नया उम्मीदवार आप लोगों ने देखा होगा कि एक पढ़ा लिखा लड़का है। अरे नहीं, आराम से बात कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, औपचारिक बातचीत है
कि एक नए तरीके का चेहरा था। ऐसे ऐसे तो कभी आपके गांव में प्रधान बने नहीं होंगे इस तरह के कि दिल्ली से आए, अपना नौकरी छोड़ी और प्रधान बन। तो आप लोगों ने उसको जिताया भी, ऐसा भी नहीं है, गांव के लोगों ने के ही समर्थन से तो जीते हैं। और का तो पहली जो लड़ाई थी, जबकि एक भ्रष्ट तंत्र से जो पहली लड़ाई थी उसमें तो जीत गए, पार हो गए। अब अगली जो लड़ाई आई उससे क्यों नहीं पार पाए? उससे वही विरोधाभास है, आपसी बस वही टकराव, और खींचतान, बुरा लगना ये। हाँ। और वो तो कर्मचारियों से नहीं बन रही बात, कर्मचारी भी तो सहयोग में नहीं है। हम्म। तो जो है भ्रष्टाचार है मेन बात, मेन जो है भ्रष्टाचार को लेके चलो हम्म। कि उन्हें जो है कमीशन इनसे ज़्यादा चाहिए। ये तो कहते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं, तो वो कहते हैं नहीं तुम भी ले हमें भी दे। हम्म। ये कहते कि नहीं हम ईमानदारी से काम करेंगे। अब ईमानदारी के भक्त हैं नहीं आजकल ज़्यादा, हम्म। तो उन्हें तो चाहिए चाहे तुम्हारे गांव को विकास होए या ना होए। हम्म। भाई एक एक सेक्रेटरी के पास 10-10 ग्राम पंचायतें हैं, तो वो तो यहाँ मन भर ले कि ठीक है तुम्हारे यहाँ से नहीं मिल रहा हो तो हम तुम्हारे यहाँ काम ही रोकें रखें रहें, विकास ही नहीं कर रहे हैं। हमें अच्छा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये इस पूरे भ्रष्ट तंत्र से नहीं लड़ पा रहे, और है ना? लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, नहीं जो सेक्रेटरी आता अब है अगला जो चुनाव आएगा हाँ। तो फिर गांव के लोग इन पे फिर भरोसा करेंगे? गांव के लोगों में है इतना अब धैर्य? ये हम गांव भर की तो बात नहीं कह सकते। क्या लगता है गांव के लोगों के मन में क्या है? ये भी नहीं कह सकते भाई, वो उनकी समाज है। हम अपनी तो कह सका भाई, दूसरे की नहीं कह सका। अब गांव के जनक का सोच बनावे। और सबसे बड़ी बात तो जाए इसमें जो है गैप बहुत लंबा होगा, क्योंकि अब इस पीरियड में सामान्य सीट थी, अब राउंड फिगर में तो 80 को नंबर है, तो 20 साल के लाने चली गई सामान्य। मतलब हर बार बदलता है ये? बदलता है हाँ। बाको जो है राउंड फिगर है, तो राउंड फिगर के आधार को लेके देखा जाए तो 20 साल तक ये आने ही नहीं है सामान्य सीट। अब भाई हो सकता है कि सामान्य का वो महिला कर दे में तो आ सकती है, लेकिन पुरुष रिपीट नहीं मारेगी। तो मतलब कुल मिला के एक ईमानदार प्रधान के लिए आखिरी मौका है ये। हाँ आखिरी या है। फिर अब 20 साल आगे की कोई कह नहीं पाएगा, काय कि पल की नहीं जाना। 20 साल है तो बहुत होती, 20 साल में जो आबादी है जहाँ में का आबादी न रहे चल बस है का बहू को तो क्रेम है आबादी को, जो आज हैं वो अगले पीरियड में कहो न रहे। अब उनकी सोच एन है, इनके पक्ष में अब है ही नहीं है, उन्हें को ले आ रहा हो फिर मरे मरायन को। मतलब ये जो है अभी नहीं तो कभी नहीं वाली लड़ाई हो गई है। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट मान ले जाए इनके पीरियड की। तो जो कर पाएंगे वो अभी कर पाएंगे, इसके बाद फिर 20 साल तक इंतजार करना। तो गांव वालों की जो बातचीत है उससे समझ में आ रहा है कि लोगों के मन में तो इच्छा है कि ईमानदारी से जो काम हो रहे हैं उन्हें सरकारी तंत्र जो है वो बाधा ना पहुंचाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।